दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। ईरान का दूसरा डायरेक्ट अटैक इजराइल के ऊपर। लेकिन मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक तरफा दिखाता है कि जब इजराइल ने इराक में ईरानियन एम्बेसी को बॉम्ब करा तो यूएस और वेस्ट चुप रहा। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक करा इजराइल के ऊपर तो हर किसी ने कहा कि ईरान ने गलत करा। तो आज हम चीज़ों को समझेंगे ईरान के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी इसराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट की बात होती है तो मीडिया आपको एक लिमिटेड व्यू देता है और ईरान को हमेशा एक एग्रेसर के रूप में दिखाता है। लेकिन अगर आप कन्फ्लिक्ट की असल वजह को जानना चाहते हैं तो आपको कन्फ्लिक्ट की असल वजह तक जाना भी पड़ेगा। कुछ लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल के बीच की ये लड़ाई एक दिन की तो नहीं है। इसराइल ने पास में बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए इसराइल ईरान के ऊपर। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट का असैसिनेशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और साइबर अटैक और उसके अलाइज पर बॉम्बिंग, ये सब उसके अंदर शामिल है। सोचिए अगर कोई देश आपके साइंटिस्ट को मार दे, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाए, आपके अलाइज पर बॉम्बिंग करे, तो आप क्या करेंगे? लेकिन ईरान ने फिर भी बहुत सब्र दिखाया। लेकिन जब सब्र का बांध टूट जाता है तो जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। ईरान के खिलाफ जो भी एक्शन इसराइल ने लिए उसका कभी भी जवाब किसी बड़े हमले के रूप में नहीं दिया गया। लेकिन जब इसराइल के ऑफेंस इतने ज़्यादा बढ़ गए तो सीधा जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। उसमें से भी ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स नो मैन लैंड्स में मारी गई। लगातार इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने जो रिटेलिएटरी अटैक करा उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान ने जो रिसेंट मिसाइल अटैक करा उसे अग्रेशन तो नहीं कहा जा सकता, उसे सेल्फ डिफेंस का हिस्सा माना जाएगा। क्योंकि जब जब इसराइल जैसे देश आपको प्रोवोक करते हैं तो उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न मीडिया ईरान के रिटेलिएटरी अटैक को सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन के रूप में दिखा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ईरान ने अपना रिटेलिएटरी अटैक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर ही किया। सिविलियन एरिया को नुकसान पहुंचाने का इतना सा भी इरादा नहीं था। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, आज इसराइल का मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे इसराइल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, असल में वो एक जिनोसाइड है जो गाजा में अभी तक चल रही है। उसमें 41,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। तो इससे पता चलता है कि इसराइल का अग्रेशन कितना ज़्यादा है। अब जब हम इसराइल की बात कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि इसराइल ने सिर्फ और सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट पर अपना अग्रेशन दिखाया है। इसकी असल वजह क्या है? इसराइल के लीडर्स हमेशा ये हवाला देते हैं अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स का, लेकिन इसके पीछे का असली एजेंडा क्या है? वो है रीजनल डोमिनेंस। इसराइल ने लगातार सीरिया, लेबनान और फ़लस्तीन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए जो ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। इसका मतलब कि इसराइल बार बार प्रोवोक कर रहा था ईरान को, और इसका अल्टीमेटम ये हुआ कि इसराइल को डायरेक्ट अटैक फेस करना पड़ा ईरान का। ईरान का विजन हमेशा से एक बैलेंस रीजन का रहा है। वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन यही तो मेन एजेंडा है वेस्ट और यूएसए का, कि किसी न किसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर इम्बैलेंस चलता रहे ताकि उनके आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ते रहें। ईरान का लेटेस्ट अटैक एक क्लियर मैसेज है कि वो अपने और अपने एलाइज की सुरक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ईरान जंग चाहता है। ईरान तो बस रीजन के अंदर बैलेंस चाहता है, और ये बैलेंस तब तक नहीं हो सकता जब तक इसराइल जैसे देश अपने एग्रेशन के ऊपर काबू ना पा ले। तो आज हमने चीज़ें देखी ईरान के पर्सपेक्टिव से कि क्यों ये रिटेलिएटरी अटैक करना ज़रूरी था और इसके पीछे क्या रीजंस थे। ईरान दुनिया के लिए खतरा नहीं है, वो बस अपनी सेफ्टी और अपनी सोवरजिनिटी के लिए लड़ रहा है। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।